हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंबाइंड क्लासेस। आप सबको पता है कि जैसे हम हरियाणा जीके के सेशन स्टार्ट करे हुए हैं, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स कर लिए हैं और आज का हमारा टॉपिक है हरियाणा के नगर निगम, यानी कि हमारे जो हरियाणा है उसमें कितने नगर निगम आते हैं। तो आप सभी को पता है कि हरियाणा का सीईटी का एग्जाम आने वाला है, तो एक बेस जिन बच्चों ने हरियाणा जीके कभी नहीं पढ़ी, अगर वो मेरी सारी क्लासेस रेगुलरली देखेंगे तो हरियाणा को समझने के लिए उनको एक बेस प्रॉपर तैयार मिल जाएगा। ऐसी जो क्लासेस मैंने ली है उनमें ऐसा कुछ नहीं है जो उनसे बाहर पूछा जाए। ठीक है, मेरी कोशिश यही है कि मैं अपना सारा जो सिलेबस है वो इसी जगह यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे ही समझा दूं। तो हम आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिनको पुराने टॉपिक्स देखने हैं वो मेरी पुरानी क्लासेस को जरूर देखें ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। अब देखिए, हरियाणा के नगर निगम, हरियाणा में 22 जिले हैं लेकिन हमें याद करने हैं नगर निगम। तो क्या ट्रिक है, जितने जिले हैं उतने में से आधे हमारे नगर निगम हैं। ठीक है, ये एक ट्रिक है जस्ट आप लोगों को याद करने के। 11 नगर निगम है और 22 जिले हैं। इन 22 जिलों में हमने नगर निगम कैसे डिवाइड किए हुए हैं जरा उन पे एक नजर डालते हैं। देखिए, एक नगर निगम है फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, पानीपत, यमुनानगर, करनाल, पंचकुला, सोनीपत और सबसे नया नगर निगम है मानेसर, जो रिसेंटली 2020 में हमने जिसका डिक्लेरेशन सुना था। ठीक है, अब इनको याद करना ऐसे तो नहीं याद कर सकते, तो इनको याद करने का मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। आई होप आप लोगों को हेल्प हो। जैसे फरीदाबाद है, देखो फरीदाबाद जो हमारे जो हरियाणा है उसका सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, सबसे ज्यादा आबादी को कंटेन किए हुए ये छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, ज्यादा इसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, इसका एरिया जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हरियाणा की सबसे ज्यादा जनसंख्या इसी छोटे से डिस्ट्रिक्ट में रहती है। यहाँ पे बहुत सारे उद्योग धंधे हैं। जब ये उद्योग धंधे लगे तो सरकार ने सबसे पहले दो हमारी मेन सिटीज आती है, गुरुग्राम और फरीदाबाद, तो दोनों का नाम सब एक साथ लिया जाता है। और उसमें भी जो काम धंधे है वो फरीदाबाद में सबसे ज्यादा है, जो फैक्ट्रीज है वो फरीदाबाद में ज्यादा लगी हुई है। इसलिए हमने सबसे पहले 1994 को फरीदाबाद को अपना जो है फर्स्ट नगर निगम बनाया। सबको पता है 1991 में एलपीजी आई थी, जिसके कारण बहुत सी विदेशी कंपनियां भारत में आई। उसके बाद उसके 3 साल बाद हमने फरीदाबाद को अपना नगर निगम बना दिया। फिर उसके बाद हम एक लंबा गैप ले गए और 2008 में हमने हमारी सेकेंड बड़ी सिटी गुरुग्राम, जिसमें आज जो ये लगा लीजिए कि वर्ल्ड की जो बेस्ट 100 कंपनीज हैं उनमें से 90+ का जो ऑफिस है वो गुरुग्राम में है। ठीक है, ये हमारी जो है वो बहुत ही एडवांस सिटी है, साइबर सिटी है, साइबर हब बोलते हैं। ये जो है 2008 में हमने इसको गुरुग्राम को सेकंड नगर निगम का दर्जा दिया। ठीक है, 2010 में हिसार को हमने अपना थर्ड नगर निगम बनाया। हिसार में कैंटोनमेंट एरिया भी है, हिसार में मेडिकल कॉलेज भी बन चुका है, यानी कि हिसार की जो फैसिलिटी है अब बहुत बढ़ती जा रही है। और आने वाले कुछ दिनों में जो हिसार है उसकी कनेक्टिविटी हमारी जो देश की राजधानी दिल्ली के साथ है, बिल्कुल पुल बना के बड़े बड़े ब्रिजेस के साथ कर दी गई है, एनएच निकाल दिए गए हैं, यानी कि अब हमने हिसार के विकास पे ध्यान देना पूरा शुरू कर दिया है ताकि आने वाले कुछ सालों में जो इसकी कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर। सबसे बड़ी बात, हिसार में ही महाराजा अग्रसेन का बहुत बड़ा एयरपोर्ट भी हमने डेवलप किया है। फिर देखिए 2010 में ही अंबाला को भी हमने क्या बनाया था, उसका दर्जा दिया था नगर निगम का। इसके बाद रोहतक, पानीपत, यमुनानगर, करनाल और पंचकुला, टोटल 7 जिले जो हमने एक ही बार में लगातार बनाए हैं। 2010 में हमने हिसार को बनाया, इसी के साथ हमने अकेला हिसार नहीं, टोटल 7 जिलों को अपना नगर निगम का दर्जा दिया था। वो नगर निगम है हिसार, अंबाला, रोहतक, पानीपत, यमुनानगर, करनाल और पंचकुला। ये सब सिटी किसी न किसी चीज के लिए फेमस है। जो जैसे कि देखो अंबाला है, ये साइंटिफिक एपरेटिस सिटी है। हिसार में जिंदल फैक्ट्री है,
एयरपोर्ट हमने डेवलप कर दिया है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हैं, मेडिकल कॉलेज है, लुआस है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। जो रोहतक है ये एजुकेशन हब या सिटी हुआ करता था पहले। यहाँ पे सबसे पहले कॉलेज की स्थापना हुई थी। सेकंड है यहाँ हमारी MDU यूनिवर्सिटी रोहतक में है। पानीपत है जो उसे वीवर्स कॉलोनी या बुनकरों का शहर कहा जाता है। यमुनानगर, इसमें सबसे ज्यादा गन्ना मिलता है, यहाँ पे कागज बनता है, कागज बनाने की फैक्ट्री भी यमुनानगर में है। धान का कटोरा है इसलिए फेमस है। पंचकूला, यहाँ पे 5 कुला यानी कि कुएं हुआ करते थे। कोई कह देता है कि कुला का मतलब नहर से है, चाहे 5 कुओं का वर्णन हो या 5 नहरों का, तो पंचकुला से रिलेटेड है। और सबसे पहले हमारी जो HMT की फैक्ट्री जो आज के टाइम में बंद पड़ी है वो पंचकुला में ही स्टार्ट हुई थी और पंचकुला को नैनो सिटी भी कहा जाता है। सोनीपत के बाद फिर सोनीपत को दर्जा दिया नगर निगम का, क्योंकि जो सोनीपत है वो हमारी दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी उसकी बहुत अच्छी है। दिल्ली के यहाँ हजारों लोग सोनीपत से दिल्ली काम करने के लिए डेली अप डाउन करते हैं। सोनीपत से दिल्ली की इस कनेक्टिविटी को, आवाजाही को देखते हुए हमने 2015 में सोनीपत को नगर निगम का दर्जा दिया। आज के रिसेंट टाइम में बहुत सारी यूनिवर्सिटी सोनीपत के आसपास डेवलप हो गई है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, अशोका यूनिवर्सिटी है, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है वो स्टेट यूनिवर्सिटी बट उसका नाम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जो सोनीपत में स्थापित की है। अब देखिए 23 दिसंबर 2020, इसकी तो डेट भी हमें याद होनी चाहिए कि 23 दिसंबर 2020 को मानेसर को नया नगर निगम बनाया गया। देखो ये गुरुग्राम है, गुरुग्राम का ही एक शहर मानेसर है। इन मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में ये 2 नगर निगम पड़ते हैं, गुरुग्राम और मानेसर। इस मानेसर में हमने 29 विलेजेस को कवर किया है। ठीक है, अगर बस हमें ये याद रखना है कि एक डिस्ट्रिक्ट जो गुरुग्राम पड़ता है उसमें 2 अलग अलग नगर निगम है, एक तो मानेसर है, एक गुरुग्राम है, बाकी सब आपकी अलग अलग सी। थैंक यू। अगर आपको मेरे सेशंस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारी कोई पे नहीं होती है, आपका जो सब्सक्रिप्शन है यही हमारे लिए हमारा अवार्ड है। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको ये अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।